नमस्कार, रात के 8 बजने वाले हैं और जी न्यूज पर ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। मैं हूं दीपक चौरसिया। लखनऊ को नवाबों के शहर के तौर पर जाना जाता है, लेकिन जल्द ही इसकी पहचान बदल सकती है और लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुर या फिर लखनपुर हो सकता है। हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की गई है। लखनऊ का नाम बदलने की मांग तो पहले से ही उठती रही है, लेकिन अभी प्रतापगढ़ से बीजेपी सांसद संगलाल गुप्ता ने केंद्र और यूपी सरकार को चिट्ठी लिखकर लखनऊ का नाम बदलने की मांग की है। उन्होंने तर्क दिया है कि श्री राम ने लखनऊ का राज्य लक्ष्मण को सौंपा था, इसीलिए इसका नाम लक्ष्मण के नाम पर ही होना चाहिए। कुछ दिनों पहले लखनऊ एयरपोर्ट के पास लक्ष्मण जी की प्रतिमा लगाई गई है, लेकिन अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाम बदलने के बारे में सीधे सीधे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने लखनऊ को भगवान लक्ष्मण की नगरी कहकर जरूर संबोधित किया। इस पर किसी और की प्रतिक्रिया से पहले एक बार फिर श्री रामचरितमानस की तरह ही समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने लखनऊ का नाम बदलने को लेकर यूपी सरकार पर जुबानी प्रहार किया। उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए बीजेपी इस तरह के हथकंडे अपनाती रहती है। दूसरी तरफ लखनऊ की तरह ही गाजीपुर और बहराइच का नाम भी बदलने की मांग उठी है। ये मांग उठाई है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने। हालांकि उनके भी बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रहार किया। उन्होंने कहा कि राजभर बीजेपी के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। सवालों के बीच अब चर्चा इस बात पर भी हो रही है कि क्या अब अयोध्या में जय श्री राम होगा और लखनऊ में लक्ष्मण धाम होगा। सवाल ये भी है कि क्या नाम बदलने से 2024 में राम लखन के सहारे बीजेपी का बेड़ा पार होगा और क्या नाम में ही सब कुछ रखा है। ऐसे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देख ले आज की बड़ी बहस क्यों हो रही है। आज बड़ी बहस इसलिए हो रही है क्योंकि लखनऊ का नाम लखनपुर करने की चर्चा गर्म है, क्योंकि विपक्ष सरकार के एजेंडे के तहत शहरों के नाम और जगहों के नाम और पार्क्स के नाम बदलने की एजेंडे के चलते ये आरोप विपक्ष लगा रहा है। हर एक पहलू पर करेंगे सार्थक बहस, लेकिन सबसे पहले अभी तक की अपडेट। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनुज वीरवर लक्ष्मण जी के नाम पर, जिनके नाम पर इस नगरी को जाना जाता है, उनकी एक भव्य प्रतिमा का निर्माण का कार्य यहाँ संपन्न हुआ है और वह प्रतिमा आगे तिराहे पर स्थापित हो चुकी है। भाजपा सरकार अपनी असफलता पर पर्दा डालने के लिए इस प्रकार का हथकंडा अपना करके लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। गाजीपुर का नाम बदल करके विश्वामित्र नगर रखने के लिए पत्र एक मुख्यमंत्री को दिया। दूसरा पत्र है कि बहराइच का नाम बदल करके राजभर महाराजा सुहेलदेव नगर उसको रखा जाए। उनका याद है कौन सा गाना गाते थे? जी, कौन सा? चल सन्यासी मंदिर में। और अगर दूसरी लाइन उसकी पढ़ लेते, वही तो कर रहे हैं आजकल, बजा कर रहे हैं। 18वीं सदी में जब मुगलों ने राज किया था तो उस लक्ष्मणपुर का नाम बदलकर लखनऊ कर दिया था। तो हम नहीं चाहते हैं कि हम और हमारी आने वाली पीढ़ी आज भी गुलामी की दास्तां को याद रखे। आप चाहते हैं शहरों के नाम बदलना, भारत के लोग चाहते हैं कि देश की सरकार को बदलना। लखनऊ का वहाँ से लक्ष्मण जी, भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी का वह स्थान है, इसलिए लक्ष्मण जी के नाम से लखनऊ का होना चाहिए। लखनऊ के बारे में ये सर्वविदित है कि पहले वो लक्ष्मण नगरी ही थी। अब जैसा जैसा स्थितियाँ हैं उस अनुसार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कभी आप जिले का नाम बदल रहे हैं, कभी सड़क का नाम बदल रहे हैं, कभी पार्क का नाम बदल रहे हैं। तो क्या जनता ने आपको सिर्फ इसलिए बहुमत दिया कि आप नाम बदलते रहें? अरे कोई काम करके उसका भी तो नाम दे दीजिए।
तो ठीक है, इसी पर बड़ी बहस होगी। भगवान लक्ष्मण के नाम पर लखनऊ का नाम करने की मांग अब की जा रही है और 2024 में चुनाव है। ऐसे में अयोध्या में अगले साल 2024 में 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद भगवान लक्ष्मण के नाम पर लखनऊ, जो उनकी नगरी हुआ करती थी, उसका नाम रखना, क्या ये एक तरह से राजनीति साधने की भी कोशिश है कि भगवान राम और भगवान लक्ष्मण के सहारे 2024 की चुनावी वैतरणी पार लगेगी। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन शलभमणि त्रिपाठी जी हैं, सुरेंद्र सिंह राजपूत है कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, मेरे साथ कपीश श्रीवास्तव जी हैं समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, मेरे साथ प्रोफेसर जुनैद हैरिस भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, मेरे साथ विनोद बंसल जी हैं विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, और साथ ही साथ मेरे साथ डीके दुबे जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आप आरएसएस की तरफ झुकाव रखते हैं। लेकिन आप सबकी अनुमति से शलभ भाई, मैं आज कुछ लेकर आया हूं कपीश भाई के लिए। हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं ना, तो होता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। तो क्या लखनपुर की भगवान लक्ष्मण के नाम पर लखनऊ को करने की मांग का जो भगवान कपीश, या जो भगवान कपीश के नाम पर आपका नाम है कपीश श्रीवास्तव जी, आप क्यों विरोध करेंगे? आपको तो समर्थन करना चाहिए था। रामायण में तो आपने जान बचाई है भगवान लक्ष्मण की। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि ईश्वर ने प्रेरित किया होगा मेरे बाबा को कि हमारा नाम कपीश पड़ा, और कुछ गुण भी उनकी तरह हो सकते हो, ये तो आकलन का तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं आपको, पहले आपने जान बचाई हमारे धार्मिक ग्रंथ के अंदर, अब आप नाम बचा लीजिए कि भगवान लक्ष्मण के नाम पर ही होना चाहिए। नहीं, ये तो देखिए विवाद खड़ा कर, लखनऊ का मतलब ही है लखन, वो हटा दीजिए तो लखन ही तो है, काहे इतना विद्वेष है? अरे लखनऊ में एक हमने, पर वो क्यों हटाया जाए भाई? वो क्यों ना हटाया जाए? अगर लखन ही नाम है तो वो क्यों रखा जाए? फिर लखन ही रहने दिया जाए भगवान के नाम पर। भाई मैं तो एक चीज कह रहा हूं कि लखनऊ के अंदर ही इकाना स्टेडियम बनाया था भगवान विष्णु के नाम पर। भगवान विष्णु को नहीं पचा पाई भारतीय जनता पार्टी, पचा पाई, और कोई दिक्कत नहीं है। नाम परिवर्तन करने से अगर इनका काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर वाकई आपको लखनऊ से लखनपुरी करना हो, आप करें, लेकिन इस नाम बदल देने से अगर लखनऊ वालों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाए, उसका लखनऊ का विकास हो जाए, वहां के बेरोजगारों की रोजगार मिल जाए, तो हम तो समर्थन कर दें। लेकिन इन मुद्दों से भागने के लिए इस पर अटकाते हैं, इस पर लटकाते हैं, इस पर भटकाते हैं। अरे ये तो आप प्रधानमंत्री के शब्द बोल रहे हैं, अटकाना, लटकाना, भटकाना उनका फेवरेट शब्द है ये। देखिए, आपने भी उधार ले लिया प्रधानमंत्री जी से। भाई पूरे पैनल को दिखाइए, कपीश जी जो हैं आज हिट विकेट पे हिट विकेट हुए जा रहे हैं। देखिए नहीं, हिट विकेट नहीं है, ये बाउंसर है। और मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी लच्छेदार बोलते हैं, भले उसका हकीकत से कोई लेना देना ना हो, लेकिन मैं तो हकीकत से लेना देना रखता हूं, और उनके लच्छेदार चीजों को मैंने आपको बता दिया कि उन्हीं को उनका आईना दिखा दिया। ठीक है, मैं सीधे शलभ जी के पास चलता हूँ। कपीश भाई छोटा छोटा जवाब रखते हैं, मैं सबको पूरा वक्त देता हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरा पूरा आपको वादा है। सीधे शलभ भाई के पास चलता हूँ। शलभ भाई, सबसे पहले इसका विरोध समाजवादी पार्टी ने ही किया है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और पता नहीं कहां से इसमें स्वतंत्रता संग्राम ले आए वो। अब देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी के सुपरस्टार हैं, उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं? वो रामचरितमानस जलवाते हैं, वो प्रभु राम के बारे में न जाने क्या क्या बोलते हैं, हिंदू धर्म के बारे में क्या क्या बोलते हैं। मैं उस विषय पे बहुत जानना नहीं चाहता, देश उनके बारे में बहुत ठीक से जान रहा है, और बहुत सारे शहरों में लोग उनकी प्रतीक्षा भी कर रहे हैं कि वो आएँ। मैं तो इस पर जा रहा हूँ कि देखिए, जो लक्ष्मण जी का नाम है वो लखनऊ से जुड़ा रहा है। आप अगर इतिहास उठाकर देखेंगे तो योगेश प्रवीण जी रहे हों, बहुत ही महान इतिहासकार रहे हैं, डॉक्टर रवि भट्ट हैं, बहुत सारे इतिहासकार हैं जिन्होंने इस पर बहुत काम किया, बहुत रिसर्च किया, और ये कहा है कि नहीं 1775 के आसपास ये नाम चेंज हुआ।
नाम बदला। पहले ये लक्ष्मणपुरी ही थी, बाद में 1775 के आसपास इस नाम को बदला गया है। तो एक सांस्कृतिक गौरव लोग महसूस करते हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन किसी ने अगर मांग उठाई है तो उसकी भावना का भी सम्मान होना चाहिए। आप देखिए जो प्रयागराज था, हम लोग कितने समय से सुनते आ रहे थे, हम लोग के दादा परदादाओं ने प्रयागराज सुना था, लेकिन सरकारी रजिस्टर में उसको अल्लाह आबाद कर दिया गया था। अयोध्या तो न जाने कितने पीढ़ियों से हम सब सुनते आ रहे थे, उसका नाम फैजाबाद कर दिया गया था। तो सांस्कृतिक गौरव हर एक समूह का अधिकार है, हर एक पीढ़ी का अधिकार है कि वो अपने पुरखों पर गर्व कर सके, अपने उन पे गौरव महसूस कर सके। और ऐसे में अगर कोई ये मांग उठा रहा है कि लक्ष्मणपुर नाम होना चाहिए तो उसकी मांग का विरोध नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के साथी सिर्फ इतना पूछिए कि भाई इन्होंने 11 नाम बदले, मैं नाम भी बताता हूं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे एक जगह थी, उसका नाम बदल दिया। महामाया नगर था, उसका नाम बदल दिया। छत्रपति साहू जी के नाम से था, उसका भी नाम बदल दिया। काशीराम जी के नाम पे था, उसको भी बदल दिया। ये सारे नाम बदल दिए और सब दलित महापुरुषों के नाम पे ये नाम थे शहरों के, उन नामों को समाजवादी पार्टी ने बदला। तो क्यों बदला भाई? आपने क्या बताया? क्या समस्या आपको दलित समाज के लोगों से? क्या समस्या इन दलित महापुरुषों से? लेकिन हम तो सांस्कृतिक गौरव की बात कर, और मुझे लगता है कपीस भाई बहुत दिन से लखनऊ में निकले नहीं है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के साथी हैं, सत्य बोलेंगे, हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं। आज अगर लखनऊ की सड़कों पर निकलेंगे तो आपको समझ में आएगा डेवलपमेंट होता क्या है। पूरा लखनऊ जगमगा रहा है, पूरा प्रयागराज जगमगा रहा है। इन्वेस्टर समिट को लेकर दुनिया भर से लोग आ रहे हैं और लोग सेल्फीज डाल रहे हैं। आप देखिए वायरल हो रही है इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे। इतना खूबसूरत शहर दिख रहा है, इतना उत्साह लोगों के भीतर है। तो इसको नकारात्मक भाव से मत लीजिए, कुछ तो सकारात्मक भाव से लीजिए। भगवान राम आपके भी हैं, लक्ष्मण जी आपके भी हैं, आपका नाम कपीस श्रीवास्तव। तो हम सब उम्मीद कर सकते हैं दीपक जी की तरह कि कम से कम कहीं तो आप, ठीक है आप नहीं सहयोग करेंगे तो कम से कम आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी की लाइन नहीं पकड़ेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जो आपने लाइन पकड़ा रखी है वैसी लाइन आप नहीं पकड़ेंगे, ऐसी हम सब उम्मीद करते हैं। ठीक है, सीधे सुरेंद्र सिंह राजपूत जी के पास चलता हूं। कपिल जी मैंने आपका हाथ देख लिया, मैं आपके पास आऊंगा। सुरेंद्र जी, आप इस नाम बदलने को कैसे देखते हैं? क्या कांग्रेस इस मांग का समर्थन करती है कि भाई पुराना नाम जो लक्ष्मणपुर है वो लखनऊ को लौटा दिया जाए और भगवान लक्ष्मण के नाम पे नाम होना चाहिए? देखिए दीपक भाई, हमारी तो बड़ी स्पष्ट वो है कि एक राष्ट्रीय पॉलिसी बना लीजिए। एक बार अटक से लेके कटक तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जितने नाम बदलने हैं एक बार बदल लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। अटक अब पाकिस्तान में चला गया। अरे हम उसको भी लाएंगे ना, पाकिस्तान में अब। अरे दीपक भाई क्यों नहीं लाएंगे? लाएंगे। आप नहीं चाहते कि अखंड भारत? नहीं, आप जो बोले सब सच है। कांग्रेस ने है ना, कांग्रेस ने बात की है, मैं स्वागत करता हूं। देखिए वीएचपी वाले आपका समर्थन कर रहे हैं, अखंड भारत होना चाहिए। नहीं, अभी आगे और दिक्कत बीएचपी वालों को भी आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। विनोद जी अच्छे आदमी हैं। दूसरी बात मैं आपसे बोलूं, एक बार एक पॉलिसी बना लीजिए, एक बार सारे 2000, 4000, 10,000, 20,000 जो नाम चेंज करने हो कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये रोज रोज के लफड़े मत करिए। आप कभी अलीगढ़ पे आ जाएंगे, कभी इस पे आ जाएंगे, कभी लखनऊ पे आ जाएंगे, कभी किसी पे आ जाएंगे। लखनऊ का नाम बदलने की अगर कोई पॉलिसी आती है, आए, उस समय हम बात करेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, हां जिनको आपत्ति है, अब तक जितने नाम बदले गए, पहली चीज तो मैं बात बता दूं, प्रयागराज पहले से था, प्रयागराज के अंडर में इलाहाबाद को कर दिया। अयोध्या हमारी पहले से थी, अयोध्या के अंडर में फैजाबाद को कर दिया। कोई इन्होंने नया काम नहीं किया। इन्होंने जहां 2 जिलों के विकास हो सकते थे वहां 1 जिले का विकास कर दिया। इन्होंने बड़ा चालाकी से, चतुराई से अपने पैसे को बचाने की कोशिश करी और अपव्यय भी किया बहुत ज्यादा। मैं आपसे पूछूं, दलित साहित्यकार ये कहते हैं अपने आप में, ये मेरा वर्जन नहीं, दलित साहित्यकारों का वर्जन है। उन दलित साहित्यकारों से, पासी समाज के लोगों से जरूर पूछ लेना चाहिए कि लखनऊ का नाम तो किसी मुसलमान के नाम पर तो था नहीं, अब तक तो ये मुसलमानों के पीछे पड़े हुए थे। ये तो नाम लखना पासी के पर था। 9 किले हैं लखनऊ के आसपास, बिजली पासी, लखना पासी, ये 9 किले हैं इस तरीके से। उस लखना पासी के नाम पर लखनऊ लोग कहते थे, ऐसा दलित साहित्यकारों ने मुझे बताया है, जिन लोगों ने उदा देवी की प्रतिमा खोजी, उदा देवी का इतिहास खोजा। दाऊजी गुप्ता थे जो कभी सुन लीजिए सर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब आज की डेट में, अब तक ये मुसलमानों के नाम बदल रहे थे, अब ये पासियों का भी इतिहास या दलित समाज का भी इतिहास बदल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को जो दुश्मनी मुसलमानों से है, क्या वही दुश्मनी दलित समाज से भी है? इसी वजह से ये लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। इस पर जरूर उचित विचार होना चाहिए। आदरणीय शलभ जी हमारे अच्छे दोस्त भी, अच्छे विधायक भी हैं, ये जरूर इस चीज को बताएंगे योगी जी से होकर के। और एक आखिरी बात और कह देता हूं दीपक भाई, आपका नाम या शलभ भाई का नाम
अगर योगी जी हो जाए और आप मुख्यमंत्री हो जाए तो हम बिल्कुल समर्थन करेंगे, पूरी तरीके से समर्थन करेंगे। आपका नाम मोदी जी हो जाए और शलभ भाई का नाम योगी जी हो जाए, एक प्रधानमंत्री हो जाए, मुख्यमंत्री हो जाए, हम तो बहुत समर्थन करेंगे। हमें इसमें वितंडावाद में नहीं पड़ना। और मैं चाहूंगा कि सुरेंद्र भाई का नाम राहुल हो जाए और वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाए। जैसे आप हमारे लिए शुभकामनाएं दे रहे, हम भी आपके लिए देते हैं। सीधे शलभ भाई के पास चलता हूं। शलभ भाई, क्या लखना पासी के नाम पर लखनऊ का नाम पड़ा था? अब देखिए, सुरेंद्र भाई तो कोई ना कोई ऐसा तर्क लेकर आएंगे जिसकी वजह से आप देखिए भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो, नफरत की स्थिति पैदा हो। ये कांग्रेस पार्टी से आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? इनको तो आप देखिए ना, राम का नाम, लक्ष्मण का नाम, हनुमान जी का नाम, ये कैसे कांग्रेस पार्टी को स्वीकार हो सकता है? जिन लोगों ने बड़े बड़े वकील खड़े किए हों, कपिल सिब्बल को खड़ा किया। आप तो दीपक जी, आप तो रिपोर्टिंग करते थे, कपिल सिब्बल कोर्ट के भीतर जाते तो कहते थे नहीं, फैसला मत लाने दीजिए, अगर फैसला आएगा तो खून की नदियां बह जाएंगी। जिन्होंने हिंदू आतंकवाद, मतलब दुनिया में एक भी जगह कहीं किसी देश में हिंदू आतंकवाद की जो थ्योरी को नहीं प्लांट कर सकता, लेकिन कांग्रेस ने प्लांट किया। क्यों? क्योंकि हिंदुओं को अपमानित करना था। आप देखिए, जैसे बंबई पे हमले की घटना हुई, दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आरएसएस के लोगों ने करा दिया। मतलब पाकिस्तान को पूरी दुनिया कोस रही थी कि पाकिस्तान ने कसाब को भेजा, लेकिन कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि नहीं नहीं, पाकिस्तान ने नहीं किया, आतंकवादियों ने नहीं किया, आरएसएस ने करा दिया, कर्नल पुरोहित ने करा दिया। ये तो इनसे आप उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? भगवान राम का नाम आए और सुरेंद्र भाई और कांग्रेस पार्टी कोई नफरत भरा कोई थ्योरी लेके ना आए, ये संभव कैसे हो सकता है? ये तो वो है जो 5 साल तक, जब सरकार की 7 साल तक चली है, तो सरकारी कोठियों में, एक सेकंड, हाँ, सरकारी कोठियों में रोजा इफ्तार कराने वाले लोग थे। ये तो रोजा इफ्तार, सरकारी कोठियों में रोजा इफ्तार होता साहब। इनके मंत्री कहते थे, गृह मंत्री कहते थे कि हमने पहला मुसलमान आईबी चीफ बनाया है। इनके सलमान खुर्शीद कहते थे कि भाई एनकाउंटर हुआ, बाटला एनकाउंटर हुआ, तो सोनिया जी तो रो पड़ी थी, फूट फूट के रो पड़ी थी कि नहीं, मोहन शर्मा के लिए नहीं, उन मोहन शर्मा के लिए नहीं जो मोहन शर्मा अपने बेटे की जिंदगी और मौत से जूझने के बावजूद एनकाउंटर प्लेस पे गए थे, उनके लिए जो आजमगढ़ के आतंकवादी थे। तो आप कांग्रेस पार्टी से कतई दीपक भाई हैरानी नहीं होती। ये तो लाएंगे कोई ना कोई थ्योरी कि लक्ष्मण जी की मूर्ति न लग पाए, लक्ष्मण जी के नाम पर न हो पाए, भगवान राम का मंदिर न बन पाए। तो हमें इनसे पूरी सहानुभूति है, इनसे पूरी सहानुभूति है। और इस देश देख रहा है, आज इन्होंने लोकसभा में कल क्या किया, आज राज्यसभा में क्या किया, पूरा देश देख रहा है और देश ने इनको जवाब दिया भी है। अमेठी से वायनाड गए थे, इस बार मैं आपसे लिख के रख लिया दीपक भाई, इटली में जाके पनाह मिलेगी, वायनाड में भी जगह नहीं मिलने वाली इनको। ठीक है सुरेंद्र जी, उन्होंने कहा कि भाई राम विरोध ना करें, और जब बीजेपी ये आरोप आप पर चिपकाती है तब लोग भी उसको बोलते हैं कि हाँ कांग्रेस ने कुछ तो गड़बड़ तो किया होगा, भगवान राम के मंदिर का इन्होंने सार्वजनिक तौर पर कभी समर्थन नहीं किया। दीपक भाई, मुझे आज अफसोस है कि शलभ जी जैसा विद्वान आदमी जब इनके पास तर्क खत्म हो गए तो ये उस तरीके के ओछे हमलों पर उतर आए कि मैं मतलब समझ नहीं पा रहा हूं। इन जैसे विद्वान पत्रकार और विधायक से ऐसी बात, एक शेर याद आ जाता है कि मुंह में छुपी हो मीठी बातें, रग रग में अय्यारी हो, और उसकी दवा कहां से लाऊं जिसको ये बीमारी हो। आज का सवाल जो था, आज का सवाल लक्ष्मण जी के ऊपर था। भगवान मानने में हम लक्ष्मण जी को मानते हैं, आप क्या मानोगे? हम तो कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीता नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। हमने तो लखनऊ के नाम को चेंज करने का कोई विरोध नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, शलभ भाई हमारे तर्कों से इतने आतंकित हो गए, इतना ज्यादा डर गए, इस तरीके की पता नहीं कहां से अनर्गल बातें करने लगे। मैं तो आश्चर्य में हूं। मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि दाऊजी गुप्त, जिनको आप भी मानते हैं हम भी मानते हैं, लखनऊ के मेयर थे, उदा देवी पर उनका काम है, आप जाकर के देखिए। पासी समाज का इतिहास आप उठा करके देख लीजिए। उस पासी समाज के इतिहास पर उठा करके जब आप बात करेंगे तो वहां पर लखना पासी का, अगर लखना पासी और लखना पासी के किले का जिक्र ना आता हो लखनऊ में तो आप हमें बता दीजिए। और जो पासी समाज की भावनाएं अगर आप आहत करना चाहते हैं आप जानिए, हमने तो उसका विरोध नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, इस सारी बातों में इस्लामिक आतंकवाद, इस्लाम, ये हिंदू आतंक, ये आ कहां से गया? ये तभी आता है जब आप तर्क शक्ति पे खत्म कर देते हैं। इन्होंने लखनऊ को बड़े अच्छे तरीके से सजाया है। इन्होंने लखनऊ को ऐसे अच्छे तरीके से सजाया है कि जैसे किसी के भी चेहरे के ऊपर ना पुट्टी कर दीजिए। अगर आप, हमारा चेहरा ओरिजिनल होता है, अगर हमारे चेहरे पे नाखून मारेंगे तो खून निकलेगा। आज लखनऊ के चेहरे पे नाखून मारेंगे तो चूना निकलेगा। इस तरीके से इन्होंने लखनऊ को बना रखा है। एक तरफ आप हिंदू मुसलमान करने के लिए, आप जब आपकी थ्योरी काम नहीं आई दीपक भाई, तो ये करने लगे। जब हमने बताया कि साहब ये तो दलित साहित्य की बात आ रही है, उनसे पूछ लीजिए, तुरंत भड़बड़ा गए। क्यों? इनकी सारी की सारी थ्योरी खत्म हो गई हिंदू मुसलमान करने की। तो हिंदू मुसलमान की थ्योरी हम नहीं करने देंगे आपको शलभ भाई।
सब छोटा छोटा रखते हैं थोड़ा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप अपनी बात को कम्युनिकेट करें। सीधे डीके दुबे जी के पास चलूंगा और वीएचपी से भी वर्जन लूंगा। जुनैद हैरिस जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। दुबे जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्या सुरेंद्र सिंह राजपूत जो आरोप लगा रहे हैं कि लखना पासी के नाम पर लखनऊ पड़ा हुआ है, क्या ये ठीक है? सॉरी, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। ठीक है, एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बोल रहे हैं, मैं संशोधित कर देता हूं अपने आप को। एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बोल रहे हैं, इतिहास के आधार पर उन्होंने उसके तथ्य भी पेश किए। आपका क्या मानना है? और मैं अच्छा, मुझे सबसे पहले तो उस पे कोई हमारा विरोध नहीं। सबसे पहली बात कि जब 1775 में ये नाम बदला गया तो उस समय नाम क्या था, उसके बैकग्राउंड में जाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या लखनपुरी या लक्ष्मणपुरी नाम था। अगर नाम जिन लोगों ने आक्रांताओं ने बदला उनके नाम को हटाकर पुनः नीचे जो नाम दब गया है वो बाहर आ जाए तो क्या लेना देना है कि वो किसके नाम से आता है। सवाल यहां पर नाम बदलने का ये है कि इसके पूर्ववत जो पहले नाम था वो नाम होना चाहिए या नहीं। मैं माननीय सुरेंद्र जी से ये पूछना चाहता हूं कि जो यहां के शासकों ने यहां अत्याचार करके या जो भी उनका काम रहा हो उससे उन्होंने नाम बदल दिया, अगर उनके नाम हटा दिया जाए और पुराना नाम पुनः स्थापित हो जाए तो क्या समस्या है? वो लखन जी के नाम से हो, भगवान लक्ष्मण के नाम से हो या किसी के जो बैकग्राउंड में रहा हो, लेकिन हकीकत तो यह है कि नाम जो था वही होना चाहिए, ये प्रश्न है। और मुझे लगता है कि इसमें कोई विवाद उनको नहीं होना चाहिए कि नाम पुराना वाला स्थापित हो जाए तो क्या समस्या है। जुनैद हैरिस जी, मुस्लिम शासकों ने जो लक्ष्मणपुर था उसको लखनऊ कर दिया। मुझे बताइए जुनैद हैरिस जी, क्या नाम बदलने की इस परंपरा को आप उचित मानते हैं? देखिए, परेशानी उस मानसिकता की है जो कि हिंदू और मुस्लिम करके नफरत को बढ़ावा देने की बात करते हैं। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि उपनिषद को दुनिया से इंट्रोड्यूस करने वाले शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह थे, जिन्होंने पर्शियन में उपनिषद ट्रांसलेट की और फिर पूरी दुनिया जानी। सवाल ये पैदा होता है, कभी दारा शिकोह की याद नहीं आती है कि उसके लिए भी कुछ किया जाए? ये अप्रोच जो है कि उन तमाम लोगों को, मैं वैसे बता दूं, दारा शिकोह पे काफी काम हो रहा है जुनैद हैरिस साहब। मैं भी कह रहा हूं, मैं स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट में इसको जानता हूं, मैं उन लोगों को जानता हूं जो दारा शिकोह पर काम कर रहे हैं। और यही वही दारा शिकोह था मैं कह रहा हूं जिसको कुछ इतिहासकारों ने बिल्कुल दबा दिया। क्यों दबाया आप भी जानते हैं। जी जी जी, तो मैं उसी चीज को मैं कह रहा हूं कि ऐसे बहुत से लोग हैं, हाकिम खां के नाम से, जो कि महाराणा प्रताप के सेनापति थे। क्या किया है आपने? शिवाजी के साथ जो एक बड़ी तादाद मुस्लिम आर्मी की थी उसके साथ आपने क्या किया है? सवाल ये कि हिंदू मुस्लिम करके जो नफरत मुस्लिम बादशाहों के तरफ से अत्याचार को शो करना और अब उसका बदला लेने की जो मानसिकता, ये गलत है। मैं बताऊं, अभी कुछ दिनों पहले मैं ऋषिकेश गया था। मैं जो है जो त्रिवेणी घाट है वहाँ से जब मैं जानकी झूला की तरफ गया, बहुत बड़ी गंदगी के ढेर पा रहा था। वहाँ पर सार्वजनिक जो टॉयलेट्स होते हैं, इतने अभाव मैंने देखा कि 10-12 से ज़्यादा वहाँ पर नहीं है, इतने श्रद्धालु जाते हैं। अफसोस हुआ कि इतनी पवित्र जगह पर क्यों नहीं हुकूमत कोई काम कर रही। जो करने का काम है वो नहीं करके पता नहीं हम किन किन चीज़ों में उलझे हुए। बस मुझे ये ज़रा सा अफसोस लगता है, आप नाम कुछ भी रख दीजिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मानसिकता सही हो तो सब कुछ सही होता है। ठीक है, मानसिकता सही नहीं है, ये आपका आरोप है। सीधे मैं विनोद बंसल जी के पास चलता हूं। विनोद बंसल जी, ये आपकी नफरत की राजनीति है, समाज को बांटने की राजनीति है, जानबूझकर मुस्लिम प्रतीकों और मुस्लिम नामों का विरोध, और सबसे पहले आप लोगों ने ही शुरू किया था। देखिए दीपक जी, मुझे समझ में नहीं आता, अच्छा काम होता है तो वो मानसिकता से गवर्न हो जाता है। अब ये और मिथ्यारोप या जो मिस पब्लिसिटी अगर करनी हो तो इनसे सीखे कोई। अभी कह रहे हैं उपनिषद को जो है दारासी को लेके आए थे, उन्होंने उसका उद्धार किया था। कमाल की बात है, ये कौन सी थ्योरी लेके आए हैं? ठीक है, दारासी को एक अच्छे व्यक्ति थे, नो डाउट, हम मानते हैं इस बात को, और जिसको इतिहास के गर्त में दबा दिया गया और इन्हीं के लोगों ने दबाया। आखिरकार कौन लोग थे? यही मुगल मुस्लिम शासक थे, और वही उसके बाद में फिर ये अंग्रेज और कांग्रेस, ये सब ने मिलकर के दारासी को, जैसे प्रभावशाली राजनेता अपने राजतंत्र के व्यक्ति को, उनको नामो निशान मिटा दिया। लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता। पहली बार किसी मुस्लिम जो पैनलिस्ट है उसने दारासी को का नाम लिया। दीपक जी, ये बात समझिए। चाहे भले ठीक है, गलत परिप्रेक्ष्य में लिया, लेकिन एक और बात भी है,
जब भी कोई अच्छा काम होता है तो उस समय इनको मानसिकता बुरी नजर आती है, और जब बुरा काम होता है तो उस मानसिकता के साथ खड़े हो जाते हैं। पता नहीं ये मानसिकता कब बदलेगी इनकी, ये समझ में नहीं आ रही। आप देखिए कि जहां जहां भी अच्छे काम हुए हैं, चाहे नाम बदलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब यूसीसी की बात आती है तब कहते हैं कि भाई यूसीसी होना तो चाहिए, सरकार लाए, लेकिन मानसिकता ठीक होनी चाहिए। अब अगर मान लो असम के मुख्यमंत्री ने कुछ कर दिया, कभी ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, मान लो बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया, तो कोई बाल विवाह पर प्रतिबंध तो लगना चाहिए, वो तो ठीक है, कानून तो सही है, लेकिन कानून के तहत गिरफ्तारी होगी वो गलत है, क्योंकि मानसिकता गलत है। अरे भी हर जगह मानसिकता घुसाओगे या कानून के साथ भी चलोगे कहीं, और एक लोगों की भावनाओं के साथ भी तो चलना पड़ेगा आपको। किसको नहीं पता कि लखनऊ क्या था और क्या बना दिया गया, और किसने बनाया, किस मानसिकता ने बनाया, ये भी आप जानते हैं अच्छी तरह से। लखनऊ को जो इसका ओरिजिनल कैरेक्टर था उसे हमसे छीन लिया गया। आखिरकार अगर उसको बदलाव आ रहा है तो मुझे लगता है स्वागत करना चाहिए, इसमें बजाय ये सोचने के कि पार्टी कौन सी है, कि सरकार कौन सी है, कि व्यक्ति कौन सा है। अब आप देखिए कि ये आपकी जो डिबेट शुरू होने से पहले अभी एक्स मुख्यमंत्री जो है वो विपक्ष के नेता भी हैं, और पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कैसे बेहुदे और बेढंगे शब्द का प्रयोग कर रहे थे। आप देखिए कि चल सन्यासी मंदिर में इनको शर्म नहीं आई। आखिरकार देश के एक सबसे बड़े राज्य के एक बड़े मुख्यमंत्री भी हैं और साथ ही साथ एक मठ के महंत भी हैं, और उनके बारे में ऐसी बोलते हुए इनके जवान को लकवा नहीं मारा। इनको शर्म आनी चाहिए। इस तरह के पार्टी के एक अध्यक्ष होने के नाते भी होते हुए भी ये इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है, मैं सीधे कपिल श्रीवास्तव से सवाल पूछता हूं। जुनैद भाई, गंभीर आरोप है, मैं सीधे कपिल जी से पूछता हूं। कपिल जी, क्या योगी जी पर निशाना साधने के लिए चल सन्यासी मंदिर में इसको बोलना सही था, और क्या ये अपमानजनक तरीके से नहीं बोला गया जैसा आरोप विनोद बंसल जी लगा रहे हैं? उनकी जवान को लकवा मार जाना चाहिए था। अरे भाई, लकवा आप शराब करते रहो, लेकिन मारेगा किसको ये पता चल जाएगा। मैं तो एक बात ये कह, अरे भाई बंसल, आप थोड़ा संस्कार की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता विनोद उसकी नहीं पूछा गया है। अरे बंसल साहब, दूसरों को सुनने का भी मात्रा रखिए। आप तो धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं ना, अधर्म क्यों कर रहे? आप बताओ, अधर्म मंदिर में किसको बोला गया? आप बताओ ना। बोलने के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। बोलने दीजिए उनको, प्लीज बोलने दीजिए। कपिल जी बोलिए। वैसे भी आप ज्यादा तेज आवाज में स्काइप पर बोलते हैं तो आवाज कटने लगती है। नहीं, मैं तो एक चीज कह रहा हूं कि आप खुद इस बात को देख लीजिए कि अभी हमारे विनोद बंसल साहब ने कहा कि अखिलेश यादव जी ने कहा चल सन्यासी मंदिर में, तो कहां भेज दें? सन्यासी को कहां होना चाहिए? अच्छा, अपने ही मनीषियों को उठा करके पढ़ लीजिए। अरे भाई सुनिए, ये सुनने के लिए नहीं तैयार। भगवान श्री राम को श्री राम बनाने वाले गुरु वशिष्ठ, अरे पूरी बात सुन, बात को छुपाने की कोशिश मत करिए। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ। अरे ये हमारे मंत्री कहते हैं, इनको बीच में आवाज बंद कराइए। ये गैर लोकतांत्रिक व्यक्ति है और गैर लोकतंत्र। अब कम से कम बताना चाहिए, ऐसे कैसे बोल देगा? आवाज बंद कराइए। अच्छा विनोद जी प्लीज, कपिल जी अपनी बात खत्म करिए। विनोद जी, आपने अपना पॉइंट रख दिया, और ज्यादा तेज बोलेंगे तो आवाज कट रही है आपकी। फिर मैं शलभ जी के पास जाऊंगा इसी मुद्दे पर। मैं सीधी बात कह रहा हूं कि चल सन्यासी मंदिर में जो उन्होंने कहा, यही तो हमारे मनीषी कहते रहे। इसीलिए राजा राजा होता था और उनके गुरु कुल गुरु होते थे। नहीं, वो कह रहे हैं किस संदर्भ में, किस तरीके से कहा। मैं तो सीधी बात कह रहा हूं भैया, योग और भोग नदी के दो किनारे हैं, जब मिलान होता है तो विप्लव होता है। इसीलिए जनता का विकास नहीं हो पा रहा है, नाम बदलने की खाली चीजें चल रही हैं। आप एक बात बताइए, जो लखन पासी जी थे जिनके नाम पर ये लखनऊ पड़ा, लखन पासी जी का भी तो नाम लक्ष्मण जी पे ही पड़ा ना। तो लखन तो वो भी थे, लखन ये भी है, इसमें क्या दिक्कत है? केवल पासी लग गया तो दलित का नाम बदल देंगे, उसको हिंदू नहीं मानेंगे। चलो बहुत अच्छी बात है, मत मानो, आपको जो मन करे वो करो। आप पर अभी शलभ मनी जी ने आरोप लगाया है बहुत सारा कि आपने सब दलित प्रतीकों के जिलों के नाम बदल के पुराने कर दिए। बहुत अच्छी बात। समाजवादी पार्टी एक बात ये कहती है कि स्वतंत्रता के बाद जिन जगहों का जो नाम है हम उनके साथ खड़े हैं। अगर आप केजीएमसी का नाम बदल करके कुछ और किए तो हमने जिस नाम से वो जाना जाता था उस नाम को ही किया है, हमने कोई अपनी तरफ से नया नाम नहीं रखा। और ये दूसरी चीजों की राजनीति करते हैं, हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। और इसीलिए आपसे कहते हैं, एक डिमांड मेरी भी छोटी सी है दीपक भाई, आपके माध्यम से पहुंच गया भाई। देखिए, मैं ये चाहता हूं कि जितने हमारे अधीनस्थ न्यायालय हैं
जितने हमारे उच्च न्यायालय हैं या सर्वोच्च न्यायालय हैं, उनमें जो न्याय की मूर्ति लगी हुई है डिम्पी देवी की, वो डिम्पी देवी की मूर्ति हटा के वैश्विक न्यायाधीश भगवान श्री चित्रगुप्त जी की मूर्ति लगे। क्या भारतीय जनता पार्टी मेरे इस आंदोलन में मेरे साथ खड़ी है? क्योंकि जो स्वर्ग और नर्क जाने के लिए ब्रह्मा जी की व्यवस्था में उनकी काया से उत्पन्न हुए और न्यायाधीश के पद पर बैठे, उनके आदर्शों का समायोजन इस देश में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो मैं बंसल जी से कहता हूं, मैं राजनीतिक विश्लेषक से कहता हूं, मैं शलभ मणि भाई से कहता हूं कि मेरे साथ इस आंदोलन में आवे और हम सब मिलकर के इन तीनों न्यायालयों में भगवान श्री चित्रगुप्त जी की मूर्ति स्थापित करें। इसमें क्या दिक्कत की बात है? करवा लें ये तो ये नहीं करवाएंगे आप। शलभ जी आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। शलभ जी, लगनी चाहिए मूर्ति भगवान चित्रगुप्त की? उन्होंने आपको एक प्रस्ताव दिया एक तरीके से। देखिए, हम तो भगवान चित्रगुप्त को पूछते आए हैं और पहले से पूछते आए हैं। बस इनका कपीस भाई को देख लीजिएगा कि आपकी डिबेट के जाने के बाद से कहीं पार्टी कार्यालय से फोन ना आ जाए कि भाई तुमने कैसे भगवान का नाम ले लिया, कैसे चित्रगुप्त भगवान का नाम ले लिया, क्योंकि इनकी पार्टी तो केंद्रित है ना। देखिए कितनी सफाई से भी कपीस भाई ने बात कही कि हम लोकतंत्र में जब आजादी मिली उसके बाद से तो भाई हमारी पार्टी हमें हटा दे। अच्छा, विनोद जी बोल रहे थे तो आपको आपत्ति हो रही थी, मैंने उनको भी रोका। आप भी थोड़ा संयम रखिए, आप भी स्काइप से जुड़े हैं मेरे ख्याल से। बोलने दीजिए। ये लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे न्यायालयों? कपीस भाई ने कितनी होशियारी से, देखिए दीपक भाई जवाब दे रहे हैं। कपीस भाई ने कितनी होशियारी से कहा कि हम तो चाहते हैं कि आजादी के बाद जो नाम था वही रहे। तो आपकी पार्टी अभी कह रही है ना कि मुलायम सिंह यादव जी के नाम पे इटावा का नाम मुलायम नगर कर दो, तो फिर ये मांग क्यों उठा रहे हैं? अगर आप कहते हैं कि नहीं साहब हम तो आजादी के बाद जो नाम चाहते हैं वही नाम, लेकिन दिक्कत क्या है? आपको किस नाम से दिक्कत थी? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनके नाम पे जो शहर बना था, जो पार्क बने थे, आपने नाम बदल दिया, कालिक पुतवादी। दीपक भाई, रातों रात सरकार बनने के बाद से अधिकारी भेजे गए, डीएमएसपी के काली पोत दी गई। जो काशीराम जी के नाम पर शहर बना था, रातों रात उस पर काली पोत दी गई। आप तो विष्णु जी के नाम पे काली पोत दिए। बौखलाए आप, देखिए बौखलाए। दीपक भाई गलत, कपिल भाई गलत, दीपक भाई कपिल भाई गलत। आप जब विनोद जी बोल रहे थे मैंने उनको भी रोका था, आपके बीच में कोई बोल रहा था मैंने उनको भी रोका था। आप प्लीज सुन लीजिए शलभ जी को। मेरी बात आने दीजिए दीपक भाई, मेरी बात। आप भगवान विष्णु का नाम नहीं आप बचा पाए, कैसे शलभ मणि भाई आप बातें कर रहे हैं? लखनऊ में इन्वेस्टर मीट होने वाली है और उससे ठीक पहले आज भगवान लक्ष्मण जी की प्रतिमा का वहां पर अनावरण किया गया। ये प्रतिमा एयरपोर्ट पर लगाई हुई है और हाल ही में बीजेपी के एक सांसद के द्वारा लखनऊ का नाम जैसे पहले था लक्ष्मणपुर, वो करने की मांग की गई है। ये कहा जाता है भारतीय धार्मिक शास्त्रों के अनुसार, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कि अयोध्या में राज करने के बाद भगवान लक्ष्मण को लखनऊ की जिम्मेदारी दी गई थी और इसके लिए बकायदा लखनऊ में लक्ष्मण टीला भी था, जिसे 1296 में अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से तोड़ दिया गया। सवाल यह है कि 2023 में नाम बदलने की ये बात कितनी उचित है। ऐसे पर बात करने के लिए मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद से विनोद बंसल हैं, डीके दुबे साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, प्रोफेसर जुनैद हैरिस साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, प्रोफेसर भी है साथ ही साथ। विनोद बंसल जी है विश्व हिंदू परिषद से, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी है कांग्रेस से, कपिल श्रीवास्तव जी हैं समाजवादी पार्टी से, और मैं सीधे शलभ मणि जी के पास जाऊंगा। शलभ मणि जी, आप जो अपनी बात कंप्लीट कर रहे थे और सवाल जो कपीस जी ने उठाया है कि आप कैसे देखते हैं उसको, क्या अखिलेश यादव की टोन में असम्मान की बात थी आज, जो बात विनोद बंसल जी ने उठाई? देखिए मैं तो यही कह रहा हूं कि जब तर्क शक्ति खत्म हो जाती है तो आदमी फिर चिल्लाना शुरू करता है, इंटरप्ट करना शुरू करता है। कपीस भाई न जाने क्या क्या झूठ बोलते रहे, मैं शांति से सुनता रहा कि मैं अपनी बारी पे बात बोलूंगा। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भाई दलित महापुरुषों से क्या समस्या आपको है, दलित समाज से क्या समस्या। और मैं तो प्रामाणिक तौर पर कह रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं कि आपने 11 नाम बदले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे जो स्थान था आपने रातों रात काली पट्टी पुतवा दी। आपके डीएमएसपी जाते थे काली पट्टी और तोड़ते थे, और दलित समाज के लोग और सर्व समाज के लोग जब जाके वहां विरोध करते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध करते थे नहीं आप इस तरह नाम नहीं बदल सकते, उन पर लाठियां बरसती थी। काशीराम जी के नाम पर जो शहर का नाम था आपने पट्टियां उखड़वा दी। महामाया नगर, छत्रपति साहू जी के नाम पे जो जगह थी, आखिर क्या नफरत थी? तो आप जो नाम बदल के नफरत की राजनीति करते थे, वो जब इस तरह का ज्ञान देते हैं तो बड़ी हैरानी होती है। लेकिन मैं निश्चित तौर पर कहूंगा कि अखिलेश यादव जी भी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनको यह बात जरूर समझनी चाहिए कि वो जिन पर टिप्पणी कर रहे हैं वह भी प्रदेश के मुख्यमंत्री है। मैंने कभी ये नहीं देखा कि कभी योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से इस तरह की कोई टिप्पणी की गई हो जो हल्की
प्रतीत होती हो, लेकिन अगर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो ये जरूर समझना चाहिए अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को, कि आप जब जब इस तरह की टिप्पणी करेंगे समाज आपके खिलाफ ही बोलेगा, आपके खिलाफ ही उठ खड़ा होगा। आपको अपनी समीक्षा करनी चाहिए। आपसे इस तरह के बयान और आपसे इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती। गलत बात कही है? दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी, मैंने दोनों को नहीं रोका। मैं बहस को आगे बढ़ाऊंगा और सीधे सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलूंगा जो इसमें लखन पासी जी का एंगल लेकर आए। भाई सुरेंद्र राजपूत जी, लखन पासी जी का खुद का नाम भगवान लक्ष्मण के नाम पर रखा हुआ है उनके माता पिता की तरफ से, तो अगर ये फिर से लक्ष्मणपुर हो जाएगा तो मेरे ख्याल से लखन पासी को जी को दिक्कत नहीं होगी, तो कांग्रेस को क्यों हो रही है? हमने कहा, देखिए दीपक भाई, एक हमारी गंभीर आपत्ति है। आप जैसा विद्वान आदमी अगर मेरे मुंह में अपने शब्द ठूसेगा या भाजपा के शब्द ठूसेगा तो मुझे ठोस आपत्ति होगी। मैंने कतई विरोध नहीं किया। आपने कहा कि कांग्रेस को क्या, कांग्रेस ने तो पहले कह दिया कि एक आप प्रक्रिया बना लीजिए, कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। हमने कहा आपत्ति व्यक्त की, आपने उलाहने के साथ आप बोला ये बात। नहीं बिल्कुल कोई अब आपको ये समझ में आप तो आज की डेट में विश्वविख्यात प्रस्तोता हैं, एंकर हैं, आप जज कब से हो गए? ना मैं जज नहीं हूं, मैंने आपकी बात कही और आपकी बात का सम्मान कर रहा हूं। मैं फिर से कहता हूं कि मेरी कोई आपत्ति नहीं थी, आप बिल्कुल, और आप किस तरीके से समझे इस पर मेरी गंभीर आपत्ति है। हमने कोई विरोध की बात नहीं की, हमने अपनी बात कही, हमने कुछ दलित चिंतकों की बात कही, हमने लखनऊ की बात कही, हमने बिल्कुल कहा कि नाम बदलने में कोई आपत्ति नहीं है। एक आप प्रक्रिया ले आइए, पूरे देश के 10-20 हजार नाम बदल लीजिए ताकि ये वितंडावाद खत्म हो, हम मुख्य मुद्दों पर बात कर सके, बेरोजगारी के मुद्दे पर बात कर सके, महंगाई के मुद्दे पर बात कर सके, चीन की सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर बात कर सके, हिंदुस्तान के हम आगे बढ़ाने के लिए बात कर सके। बार बार हमको इन सब चीजों में ना उलझाया जाए। और हमने ये बात करी तो शलभ जी पता नहीं क्या क्या ले आए, यहां से लेकर वहां तक की। अब आ जाइए आप लखन पासी पर ये बात आप जब पूछेंगे तो लखन पासी के समाज के लोगों से पूछिए, लखन पासी के जो दलित चिंतक हैं उन लोगों से पूछिए। मैंने सिर्फ एक आपको जानकारी भर दी है यहां पर, जो यहां पर बात होती है। मैं उसका ऑथराइज, उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, तो मैं किसी तरीके की बात नहीं कर सकता। जैसे यहां पर दाऊजी गुप्त की किताब, मशहूर किताब में ये उदा देवी का जिक्र आया और उदा देवी का उन्होंने खोज की। उन्होंने ही खोज की लखनऊ के आसपास 9 पासी किलों के, जिसमें एक बिजली पासी का किला है जिसका पुनरुद्धार पुरानी सरकारों ने कराया, लखना पासी रायबरेली में है, हरदोई में 9 किले यहां पर घिरे होते थे, ऐसा दलित साहित्यकारों का दावा है। तो मैंने वो बात आपके सामने रखी। तीसरी बात मैं जो कहना चाह रहा हूं कि यहां पर आप कितना भी, जब जैसे ही बात आई, मैंने हिंदू मुसलमान की आपकी इस डिबेट को जैसे ही मैंने इसको खारिज किया, वैसे ही सब लोग बिलबिला करके निकल आए, जैसे ऐसा लगता है कि वो कुछ चीजें पड़ गई हो, सबके सब बाहर आ गए। मैं आपसे कहता हूं हिंदू मुसलमान की डिबेट प्रत्यक्ष, परोक्ष या प्रत्यक्ष बंद कीजिए। शिक्षा पर बात कीजिए, स्वास्थ्य पर बात कीजिए, बात कीजिए बेरोजगारी पर, बात कीजिए महंगाई पर। आइए हम लोग बात तो करें अच्छी हिंदू मुसलमान वाली बात कहां है? अरे पंडित दीपक चौरसिया जी और सर सुरेंद्र भाई, आप मेरे एडिटर बन जाइए सर। अरे सर पंडित जी, अरे सर एडिटर बन जाइए सर, सीधे एडिटर। आप तो शलभ भाई से भी सीनियर हैं। किसी वक्त आप जब आप पत्रकार होते थे तब हम लोग आज एक बार हम आपके साथ यहां बैठे थे टाइम्स ऑफ इंडिया के सामने, देखने के लिए आए थे आपको, ईमानदारी से बता रहे, जब आप दाल चावल खा रहे थे भार्गव के यहाँ, देखने के लिए आए थे आप। चलिए, सम्मान आपका इस बात के लिए। मैं सीधे दुबे जी के पास चलता हूं। दुबे जी, क्या जो संदर्भ सुरेंद्र सिंह राजपूत जी ने बताया उसने एक अलग मतलब ला दिया, और क्या ये डिबेट हिंदू मुसलमान की है? मुसलमान की डिबेट ना तो है और ना होनी चाहिए। बात यहां पर यह है साफ साफ कि जो था और जो जिन कारणों से उसको बदला था, जो प्रदर्शित करने की कोशिश की गई थी, समाज को दबाने की कोशिश की गई थी, समाज में हीन भावना पैदा हो ऐसा करने की कोशिश की गई थी, उसको अगर पुनरुत्थान किया जाए पुराने मामले को, पुराने नाम को, तो उससे समस्या कहां है? मैं इस संदर्भ में जाना ही नहीं चाहता हूं वो किसके नाम से। आपने कहा कि वो लखन पासी जी के नाम से, मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन नाम लखनपुरी था कि नहीं? अगर लखनपुरी नाम था और लखन पासी जी के नाम से था तो भी तो स्वागत ही है ना, वो हमारा ही अपना नाम है, भगवान का ही नाम है ना, और भगवान के नाम से ही उनके माँ बाप ने उनका नाम रखा होगा, तो समस्या कहां है?
समस्या ये है कि विरोध करने के नाम से कुछ न कुछ विरोध करना है, और वो विरोध का परिणाम क्या होगा पता नहीं, लेकिन विरोध करना है। चूंकि हम अपोजिशन में हैं इसलिए विरोध करना है। इसके अतिरिक्त मुझे उसमें कुछ एंगल नहीं दिखाई देता। एंगल डालने की कोशिश जरूर हो रही है कि किसी प्रकार से कुछ समुदाय के लोग, कोई लोग तो समझ जाएं इनकी बात, हालांकि वो समझने को कोई तैयार देश में नहीं है, लेकिन कुछ तो समझ जाए, कुछ तो डाल दिया जाए ना। तो ये गुगली है जो डालने की कोशिश की गई है, कौन उसको स्वीकार करेगा नहीं करेगा वो अलग की बात है, लेकिन नाम तो पुराना वाला होना चाहिए, सिर्फ इतना सा विषय है। ठीक है, मैं सीधे यहां से जुनैद जी के पास चलता हूं। जुनैद जी, जो मांग है, आपने कहा कि आपने संदर्भ बताया कि कुछ नामों को जानबूझकर इग्नोर किया गया, कुछ नामों को जानबूझकर छोड़ा गया। मैं आपसे समझना चाहता हूं इस मांग का क्या विरोध होना चाहिए? देखिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अगर मैंने जो अभी भी जो मैंने कहा मैं उसी पर हूं, और एक चीज़ और पहले क्लियर कर दूं कि दारा शिकोह ने क्या उद्धार किया, ये सवाल किया था, तो मैं बता दूं कि पर्शियन में उपनिषद को ट्रांसलेट किया था, उसके बाद पर्शियन से यूरोपियन लैंग्वेजेस में हुआ है, चाहे वो फ्रेंच में हुआ है, किसी में भी, यूरोप पूरी दुनिया जान सकी है पर्शियन के बाद ही, जिसे कि दारा शिकोह ने किया था। मैं इनको जानकारी के लिए बता दूं जिनको एक वो है। देखिए, मैं बताऊं आपको कि हिंदू प्रतीकों को या हिंदू आस्था को जितना बढ़ावा मिले, इससे कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं खुद कहता हूं इस बात को कि अभी मैंने ऋषिकेश की बात की कि वहां से लेकर वहां तक लक्ष्मण झूला जहां पर है उसका भी बुरा हाल है, वो सब सही हो, कोई हरज की बात नहीं। मैं तो ये भी कहता हूं कि गाय को जो अभी भी जिन जगहों पर काटा जा रहा है, मैं बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में कह रहा हूं, क्यों नहीं उसको जो है राष्ट्र पशु बना करके पूरी तरह से बैन कर दिया जाए। जहां बीजेपी की हुकूमत होती है वहां पर भी कटता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो करने के काम है वो नहीं करके आप दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा उलझ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं विरोध या फेवर की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो करने का काम है वो नहीं करके एक तरीके से समाज के अंदर वो चीज़ें जिससे कि भड़काव हो, वो चीज़ें जिससे कि डिवीज़न हो, इस टाइप की चीज़ें आ रही, ऐसा समझ में आ रहा है। ठीक है, सीधे जुनैद जी के पास चलता है। जुनैद जी, माफ कीजिएगा, जुनैद जी की बात का जवाब विनोद जी से लेते हैं। विनोद जी हाथ भी उठा रहे हैं, क्या भड़काने का काम कर रहे हैं, या आपका एजेंडा रहा करता है जो आप पर आरोप लगता है? विनोद जी, देखिए, इन्होंने जो कहा कि वहां पर जो है ना कूड़े के ढेर मिले, क्या इन्होंने कभी किसी मुस्लिम बस्ती में अंदर जाकर झांक के देखा है क्या? खासकर ईद के तीसरे दिन, दूसरे दिन, पहले दिन चले जाएं आप। अच्छा, आप देखिए, हिंदू मुसलमान ना करें विनोद भाई। नहीं, मैंने हिंदू मुसलमान नहीं किया। मैंने एक बात का जवाब दिया है। देखिए, मैंने मुसलमान की बात नहीं करी। मैंने ये कहा है कि देखिए, ईद के बाद जो स्थिति विभत्स होती है, वहां के आसपास के लोगों को रहना बड़ा दूभर हो जाता है। मैं ठीक है कि ये स्वच्छता के पुजारी लग रहे हैं आज जिन्होंने बात की है, मैं इसका सम्मान करता हूं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहिए कि देखिए, जो दारासी को नया अगर पारसिया में ट्रांसलेशन भी किया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको उपनिषद को बढ़ाने वाले वो थे। ये अनावश्यक क्रेडिट देने की जरूरत नहीं किसी को। लेकिन मैं कहता हूं ठीक है, फिर भी दारासिकों के बारे में मुस्लिम समुदाय आखिरकार दबी जबान से क्यों बोल पाता है, और आज पहली बार क्यों बोला? एक बात। दूसरी बात यह कि देखिए, जहां तक इनका सवाल है कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत अभी एक व्यक्ति बोल रहा है। दीपक जी, अगर किसी दूसरे मुस्लिम उलेमा से, किसी और क्लरिक से पूछोगे तो वो 4 बातें और गिना देगा, और अभी अगर नाम का डिक्लेरेशन हो जान दो तो झंडा बरदार खड़े हो जाएंगे। तो ये इनके जो है ना जी, एक कुछ और कहता है, दूसरा कुछ और कहता है, तीसरा कुछ और कहता है, ये इनकी प्रकृति और संस्कृति बन चली है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इनको ना थोड़ा अंतर्मन में झांकना पड़ेगा, और वास्तव में इनका कोई किसी विदेशी आक्रांताओं से या मुगलों से कोई संबंध नहीं है, और न था। ये भारतीय हैं, भारतीय थे, और भारतवंशी ही इनके पूर्वज थे। तो मुझे लगता है भगवान राम और भैया लखन के बारे में इनके मन में कोई द्वेष और घृणा तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी विरोध करते हैं। क्यों करते हैं ये समझ में नहीं आता। तो ये चीज थोड़ा इनको समझना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी, सरकार जानबूझकर ये मुद्दे उठाती है या जानबूझकर जो है ये नाम बदलने की मांग हो रही है? क्या आपको लगता है इसके पीछे राजनीति है? निश्चित तौर पर राजनीति ही तो है। सरकार मुख्य मुद्दों से हम सब लोगों को भटकाना चाहती है, और वो भटकाने में कामयाब भी रहती है। आप जैसे मित्र उनके साथ जुड़ जाते हैं तो और तेजी से मैं तो आपके साथ भी जुड़ा हुआ हूं, देखो सीधे जुड़ा हुआ हूं। अरे सर, आपके साथ भी जुड़ा हुआ हूं, सीधे जुड़ा हुआ हूं। अरे आप बड़े भाई हैं, आपसे हम डर जाते हैं सर। आप अगर बीच में बोल देते हैं तो हम एकदम घबरा जाते हैं, क्योंकि हमको तो वही दीपक चौरसिया याद आते हैं ना, आज तक वाले। तो हम आपसे बताएं कि जब आप जैसे लोग इनके साथ जुट जाते हैं
तो ये मुद्दा और गर्म हो जाता है, समाज में चला जाता है, हिंदू मुसलमान, और जब आप जैसे लोग विपक्ष और जनता के साथ आ जाते हैं तो मुद्दा फिजल आउट हो जाता है। तो हमारा ये कहना है कि सरकार का और मीडिया का एक डेडली कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में कहीं ना कहीं मुद्दों को भटकाने में लगा हुआ है, मुख्य मुद्दों से पब्लिक को हटाने में लगा हुआ है। चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था की बात हो, चाहे वो अन्य और देश के लिए जो ज्वलंत समस्याएं जैसे अग्निवीर की बात हो, या गिरती हुई रुपए की स्थिति की बात हो, तब ये इन मुद्दों से हटाने के लिए इस तरीके की बहसें की जाती हैं, और जब ये लोग इस बहस में फंस जाते हैं तो दीपक चौरसिया को आगे कर देते हैं। अच्छा, मैं एक बात यहां कहना चाहता हूं, देखिए लोकतंत्र में जनता अंतिम निर्णय करती है। सर, मैं 30 साल से पत्रकार रहा हूं और मुझे इस बात का कोई मुगालता नहीं है कि मेरे कहने पर कोई जनता जो है अपना ओपिनियन चेंज करती हो। आप भी जानते हैं सुरेंद्र भाई, ना आपके कहने पे करेगी ना मेरे कहने पे करेगी, उसका मन है जो करना चाहेगी वो करेगी। तो मुझे आप जो चाहे मेरे लिए वो कह सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे कम से कम ये मुगालता नहीं है कि मेरे कहने पर जनता अपना ओपिनियन चेंज कर लेगी या नैरेटिव बदल देगी। नैरेटिव मेहनत के साथ बनाना पड़ता है। शलमणि त्रिपाठी जी। देखिए, बहुत अच्छी बात है, सुरेंद्र भाई ने विकास के मुद्दों की बात की, जुनैद साहब ने विकास के मुद्दों की बात की। मैं तो उदाहरण दूंगा, कल लोकसभा के भीतर और आज राज्यसभा के भीतर क्या गरीबों को राशन के लिए कोई मुद्दा था? उनको पता है सबको राशन मिल रहा है। पूरी दुनिया में जहां तबाही, आप देखिए बगल के आसपास के जो मुल्क है, एक एक मुट्ठी आटे के लिए किस तरह गोलियां चल रही है, लेकिन आज हिंदुस्तान में हर आदमी अमन चैन से है। क्या महिलाओं को जिस तरह से शौचालय मिला, जिस तरह से गांव गांव में बिजली पहुंची, जिस तरह से किसान सम्मान निधि पहुंची, वो कहीं इनके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए। इसलिए इन्होंने क्या किया कल लोकसभा के भीतर और आज राज्यसभा के भीतर क्या किया, वो सबको समझ में आया। यहां जरूर टीवी डिबेट में बैठ के बोलते हैं कि विकास के मुद्दे पर बात हो, लेकिन जहां बोलना होता है वहां इनके पास मुद्दा ही नहीं है, कुछ बोलने के लिए होता। मैं जुनैद साहब का बहुत सम्मान करता हूं, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, लेकिन मैं सिर्फ आपसे इतना कहूंगा कि देखिए, आपको लगता है कि नहीं कुछ हो रहा है तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। आप देखिए, वीआईपी कोटा था हज के भीतर, किसने हटाया? हज यात्रियों की सुविधा किसने बढ़ाई? और मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपने पर्टिकुलर पूछा, वरना तो हम सबकी बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अगर ट्रिपल तलाक जैसे कलंक से मुक्ति किसी ने दिलाई तो नरेंद्र मोदी जी ने मुक्ति दिलाई। आज अगर तमाम सारी योजना, आयुष्मान योजना हो, आवास योजना हो, भोजन की योजना हो, उसमें कहीं कोई आप बता दीजिए भेदभाव है? अगर किसी हिंदू को मिल रहा है, मुस्लिम को भी मिल रहा है। और दूसरी बात, आप कहते हैं नाम बदलने से कुछ नहीं होता। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप प्रयागराज कुंभ में आइए, करोड़ों की संख्या में लोग वहां पर आते हैं और वहां जो दुकानें लगती हैं, जो कारोबार बढ़ता है, उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। आप कहते हैं कुछ नहीं हुआ? अयोध्या जाकर देखिए, जब दीपक जलते हैं और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनता है, वहां पर पर्यटक आते हैं तो सबका विकास होता है। आप जाकर मथुरा में देखिए तो अयोध्या बदली, मथुरा बदला, काशी बदली, गोरखपुर बदले, कानपुर बदला, तो ये सब कुछ बदल रहा है, लखनऊ बदल रहा है। अब आपको क्या चाहिए? जिन शहरों में दंगे होते थे, 400 दंगे इस उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले होते थे, आज वहां पर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड किस बात का बन रहा है कि चाहे हिंदू का त्योहार हो, चाहे मुसलमान का त्योहार हो, सिख का त्योहार हो, ईसाई का त्योहार हो, एक दंगा नहीं हो सकता। अगर बिजली मिल रही है हिंदू के त्योहार पे तो मुसलमान के त्योहार पे भी मिल रही है। पानी और सुरक्षा अगर हिंदू के त्योहार पे मिल रही है तो मुसलमान पे भी मिल रही है। अब इसके बावजूद मुझे अफसोस होता है, इतना करने के बाद भी, मोदी जी कितने प्रयासों के बावजूद, योगी जी कितने प्रयासों के बावजूद, मुरादाबाद में दीपक भाई मैं बताऊं कि कन्या विवाह की योजना आई, उसमें 50% से ऊपर मुस्लिम बहनों की शादी हुई है कन्या विवाह योजना में। तो क्या हमने कोई भेदभाव किया? क्या मोदी जी ने कोई भेदभाव किया? क्या योगी जी ने भेदभाव किया? एक बार तो तारीफ कर दीजिए कि नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं कोई योजनाओं के स्तर पर भेदभाव नहीं है, ना राशन बांटने में, ना गरीब बेटी की शादी करने में, ना इलाज देने में, ना आवास देने में, ना शौचालय देने में, ना बिजली पहुंचाने में, ना कानून व्यवस्था में। कानून व्यवस्था में अगर अपराधियों पर गोली चली है तो वो भी आप जानते हैं। अफसोस कपीश जी, मैंने आपसे शुरू किया था, शलभ जी पे खत्म किया। नहीं, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है सुरेंद्र भाई, मैं मतलब प्रोग्राम की लिमिट से ज्यादा आगे बढ़ गया हूं। लेकिन चलते चलते इस बात पर सोचिएगा जरूर कि तमाम जगहों के नाम बदलने की मांग तो उठ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस पर पॉलिसी बना दी जाए, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, पुराना वैभव तो वापस आना चाहिए। आप इसके बीच फैसला करिए, क्योंकि जनता का फैसला ही जनार्दन का फैसला होता है लोकतंत्र के अंदर।